अपनी संवेदनशीलता के चलते कलेक्टर मनीष सिंह अब हरिंदौरी के पसंदीदा कलेक्टर बन चुके हैं। जहां कलेक्टर मनीष सिंह का न्यायप्रिय अंदाज एक बार फिर सामने आया है। आमजन को न्याय दिलवाने के मामले में अव्वल कलेक्टर मनीष सिंह ने विधवा महिला को इंसाफ दिलवाते हुए संपत्ति हड़पने वाले डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर सामने आया कलेक्टर मनीष सिंह का संवेदनशील अंदाज। आमजन को न्याय दिलवाने में नंबर 1 बने कलेक्टर मनीष सिंह। कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर विधवा महिला को मिला इंसाफ। विधवा महिला की संपत्ति हड़पने वाले डॉक्टर के विरुद्ध हुई कड़ी कार्रवाई। वैसे तो कलेक्टर मनीष सिंह की संवेदनशीलता के कई नायाब उदाहरण समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा एक संवेदनशील पहल की गई है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर स्थित एक मकान को विधवा महिला से किराए पर लेकर उसे हड़पने वाले डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस डॉक्टर से संपत्ति को वापस लेकर खाली कराया गया और उसका कब्जा लिया गया। इंसाफ मिलने पर महिला और उनके परिजनों ने कलेक्टर मनीष सिंह का आभार जताया और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। सर, हमने इनको किराए पे दुकान दी थी तो 5-7 महीना किराया दे के और फिर वो मुकर गया, किराया नहीं देने लगा। हमने कहा किराया दो, तो उसने झूठे केस लगाए और किराया देना नहीं, खाली नहीं करवाना, हमको ज़रूरत है, ऐसे करके हमको मतलब परेशान किया। आखिर में जैसे जैसे करके हमने कहा भाई हमको तो दुकान चाहिए ना, यहाँ तो किराया तो 3.25 साल से मतलब 31-32 महीने का किराया है, तो वो नहीं दिया है अभी तक। फिर ये झूठे केस लगाते गया। अभी भी मतलब दुकान खाली करने के लिए हमको पसीना आ गया कितना। हम सम्राट फैमिली से हैं, हमारा परिवार एक अच्छा सभ्य परिवार है। बेटा भी मतलब दान पुण्य में समाज कार्य में लिप्त है। मैं खुद मतलब समाज कार्य कर चुकी हूँ, उसके बावजूद हमें तकलीफ़ आने लगी। इसके कारण झूठे केसों में फंसाया। एक लड़की के नाम से मतलब 3-3, 4-4 केस मतलब एक मेरे बेटे के नाम से झूठे केस लगवाए। तो हमको पूरी जैसे टीम का मिला। कलेक्टर साहब हैं मनीष सिंह जी, उनके पास भी गए हम। मैंने कहा भाई हमने अपनी परेशानी बताई, उनको भी महसूस हुआ। उन्होंने भी कहा चलो भाई ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने भी एश्योरेंस किया और उनके कारण फिर उन्होंने अपने स्टाफ को मतलब आदेश किया कि ये बराबर सही बात होनी चाहिए, जांच करके जैसा भी हो काम निपटाओ। सर, परेशानी 3 साल पहले इनको दुकान दी थी किराए पे। आज ये बंदा बिना रजिस्ट्रेशन के 3 दवाखाने भोलाराम उस्ताद मार्ग पर चला रहा है। CMHO साहब ने तीनों रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं, पर इस बंदे के हौसले इतने बुलंद है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि पूरा प्रशासन और सब सेठ था। 3 साल किराया न देना और दुकान भी चलाना, उसके अलावा 4 इसने FIR मेरे खिलाफ, मुझे प्रेशर डालने के लिए झूठी FIR भी करवाई एक ही महिला से। कोई एक FIR होती, 4 FIR एक महिला से मेरे खिलाफ करवाई। मैंने हिम्मत नहीं हारी है और न मेरी माताजी का आशीर्वाद था, जिसके कारण मैं केस लड़ता रहा। आज केस जीता हूँ और ये हकीकत जो जीत है शहर के कलेक्टर साहब, SDM साहब और तहसीलदार साहब की जीत है, जिन्होंने निष्पक्ष जांच की और उसका डिसीजन दिया। इसमें काफ़ी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था डॉक्टर गई को, जिसकी स्वयं की डिग्री जो पाकिस्तान की है वो यहाँ वैलिड है कि नहीं, वो चेक की जाएगी तो मालूम पड़ेगी। यहाँ जो इलाज कर रहे हैं बंदे वो बिना डिग्री के कर रहे हैं, ये CMHO साहब ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। अब अगली कार्यवाही जो हमारी कॉलोनी की रहेगी, जो इसके बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चल रहे हैं उसको पूर्ण रूप से बंद करवाना है और जहाँ इसके अवैधानिक जो काम चल रहे हैं यहाँ पर उसको रोकना है। कोविड में भी आपने देखा था इसने रेमडेसिविर भी ब्लैक की थी
ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्लैक किए थे। ऐसा कोई गलत काम नहीं है, सट्टा इसके यहाँ से पकड़ा है, वेश्यावृत्ति इसके यहाँ होती रही है पर कार्रवाई नहीं होती है। अब इसका घड़ा भर चुका है और प्रशासन अब इसके खिलाफ व्यवस्थित कार्रवाई करेगा। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा जो आज उन्होंने इतना प्रेशर होने के बाद भी निष्पक्ष और सही के साथ खड़े होकर उन्होंने कार्रवाई करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के आदेश के तहत जिला प्रशासन के अमले ने कार्रवाई करते हुए विवादित मकान को इस डॉक्टर से मुक्त कराया और संपत्ति पीड़ित भगवंती बाई को सौंपी है। कलेक्टर साहब के समक्ष जन सुनवाई में आवेदिका भगवंती बाई ने एक आवेदन दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया गया था कि उनकी दुकानों पर विगत 2-3 वर्षों से डॉक्टर अनिल घई नाम के एक व्यक्ति ने कब्जा करके रखा हुआ है और वो उनको किराए का भुगतान भी नहीं कर रहा है। कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में माननीय भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जो कि एसडीएम सर हैं, उन्होंने प्रकरण दर्ज किया, उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई कर दुकान रिक्त करवाने का आदेश पारित किया था। उसी आदेश के परिपालन में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आवेदिका को उनकी दुकानों का रिक्त अधिपत्र दिलाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जब हम दुकानें रिक्त कराने आए तो हमने ये पाया कि दुकानों की शटरों पर ना केवल बाहर से ताले लगे हैं बल्कि अंदर से भी उसके अंदर वेल्डिंग की गई है। कहीं न कहीं ये मेलाफाइट इंटेंशन बताता है अनावेदित का। निश्चित रूप से इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, विधि विधान के अनुसार जो भी हम कर सकते हैं उसका। कुल मिलाकर देखा जाए तो कलेक्टर मनीष सिंह की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है, जहां कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर विधवा महिला को न्याय मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।